बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वतन वापसी का वक्त हुआ ही चाहता है। सियासी मंजरनामे के ऊपर छाई हुई धुंध अब छट रही है। ऐसा लगता है कि मुल्क नए दौर की तरफ यानी कि नए इंतखाबात की तरफ अब जाया ही चाहता है। क्या मामलात होंगे मियां साहब के आने के बाद? मियां साहब ने क्या कुछ सीखा, सियासतदानों ने क्या कुछ सीखा, क्या मियां साहब नए लाडले हैं? तमामी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर दमान कायरा साहब। पहले उनसे बात करते हैं, उसके बाद कुछ तज्जिया भी लेंगे और दुबई की सूरत हाल भी मालूम करेंगे। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि आपका एक बयान मेरी नज़र से गुजरा है, कितना दुरुस्त है, कितना आपसे जो है वो करीब है, कितना जो है वो हकीकी है। बयान ये था कि जी आपने कहा कि नवाज शरीफ को जेल जाना चाहिए था बजाय इसके कि वो अदालत में सरेंडर करते। तो किन ग्राउंड्स के ऊपर आप ये समझते हैं कि उनको जेल का रास्ता अपनाना चाहिए था? ये एक डिबेट थी, एक प्रोग्राम के अंदर बड़े सीनियर वकला मौजूद थे, तो मैंने वहां भी कहा कि मुझे कानून की समझ नहीं है। मैं क्योंकि कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मियां साहब को सजा जो हुई थी वो गलत थी। मैं मियां साहब की सजा के बारे में वाज़ेह मौक़िफ़ रखता हूँ कि वो गलत तरीके से उनको सजा दी गई, लेकिन वो एक कानून की अदालत ने उनको सजा दी थी और उनकी एक अपील मौजूद थी। वो जेल में थे और जेल में से अदालत के जरिए उनको बाहर जाने की, इलाज की गर्ज से, एक स्पेसिफिक मकसद के तहत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ था जो दिया गया। साहब के लिए स्पेसिफिक नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए है कि उनके लिए की हद तक तो ये स्पेशल है क्योंकि पाकिस्तान में कभी किसी और को ये ना रिलीफ मिला और ना ही शायद आइंदा भी मिले। लेकिन इस तरह के मिलते जुलते रिलीफ बाकी लीडरों के साथ भी मुख्तलिफ औकात में होते रहे, इसलिए कोई बहुत बड़ी एक्सेप्शन नहीं है। उस तनाजुर में मैंने कहा था कि मेरी दानिश में, मैं कानून नहीं समझता, मेरे ख्याल में मियां साहब के लिए अदालत से इजाजत लेके इलाज की गर्ज से बाहर जाना, वो जेल से बाहर गए थे और अगर वो बेल पे गए थे तो वापसी पे उनको बेल लेने की जरूरत नहीं थी, फिर उनको वैसे ही आ जाना चाहिए था। और अगर उनकी बेल खत्म हो चुकी और उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया तो फिर उनको सीधा कानून के सामने अपने आप को सबमिट करना चाहिए था। ये जो प्रोटेक्टिव बेल होती है नॉर्मली ये होती है कि मैंने एक अदालत में जाना है, फर्ज करें एटीए में या किसी बैंकिंग कोर्ट में या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या किसी और हाई कोर्ट में, और वहां जाके मैंने रिलीफ लेना है, तो मुझे खदशा है कि कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मेरे खिलाफ इस तरह एक मफरूजा के ऊपर मबनी केस है उसमें मुझे गिरफ्तार कर लेगी, तो मैं उस कोर्ट के रहमो करम पे खुद को छोड़ना चाहता हूँ। लिहाजा मुझे इस बात की प्रोटेक्शन दी जाए कि मैं अपना वहां जाके रेमेडी सीख कर सकूं। बिल्कुल, मियां साहब को रेमेडी मिलनी चाहिए, उनकी अपील मौजूद है, लेकिन उनको जो बेल मिली थी वो जाके बाहर अपना इलाज कराने के लिए थी। वो अगर वापस आते हैं और वो आ रहे हैं और हम उसको वेलकम करते हैं, तो मैंने एक टेक्निकल ग्राउंड पे बात की थी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मियां साहब का जाना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था और वापस आना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माहौल में है, लेकिन ये मियां साहब के लिए कोई खास नहीं। मोर और लेस की जो बातें करके इस तरह के रिलीफ हमारे मुल्क के अंदर माजी में भी दिए जाते रहे। अच्छा सर, आप माजी के रिलीफ की बात कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात कर रहे हैं, अगर इन दो जुमलों के ऊपर ही बात की जाए तो इमरान खान साहब जो लाडले थे अदालतों के, जिनको कहा जाता था कि अदालतों के लाडले, ज़ाहिर है मेरा काम नहीं है कि उनको डिक्लेयर करूं, लेकिन उनके हवाले से तनकीद ये थी कि वो अदालतों के लाडले हैं, तो क्या वो तनकीद के निश्तर मियां साहब पे भी चलने चाहिए कि वो अदालतों के लाडले हैं? आप समझते हैं कि ये प्रोटेक्टिव बेल हक था और उनको मिल गया? जी, नवाज शरीफ साहब के लिए भी अदालतों का लव हेट रिलेशनशिप पता नहीं मुख्तलिफ रंग में रहा, ये बात अपनी जगह, लेकिन इमरान खान साहब को तो बहुत बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ अदालतों से मिले ना। कभी ये भी हुआ कि जो माजी के केसेस हैं उन पे भी बेल और जो आइंदा होंगे उन पे भी बेल, ये भी इमरान खान साहब के साथ हुआ। खान साहब अभी अदालत में पहुंचते नहीं थे तो उनको बेलें दे दी जाती थी, वो भी उनके ऊपर वक्त था। खान साहब का दौरे हुकूमत में लोगों के लिए जिंदगी तंग थी और उनको रिलीफ नहीं मिलते थे क्योंकि खान साहब को ये पसंद नहीं था। 2-2 साल तक लोग बेलें सीख करते रहे, अदालतें तारीख पे तारीख देती रही, ये भी एक वक्त था। तो खान साहब भी बहुत लाडले रहे, लेकिन ये बहरहाल हमारे मुल्क की एक तारीख है और बदकिस्मत तारीख कि इस मुल्क में
कुछ लोग कुछ लीडर्स जो हिस्ट्री के राइट साइड पे होते हैं, हिस्ट्री से मुराद वो विद इन कामास जो हिस्ट्री का लफ्ज है, जो हिस्ट्री के राइट साइड पे होते हैं उनको रिलीफ मिल जाते हैं, और वही जब वो रॉन्ग साइड पे हो जाते हैं तो रिलीफ छिन जाते हैं। अच्छा खैरा साहब, एक सवाल अभी और पैदा होता है। देखें, मियां साहब के खिलाफ जितने भी केसेस थे, अब जाहिर है कि उसके ऊपर सियासी मुखालफीन भी, जाहिर है कि आप नून लीग का हिस्सा तो नहीं है ना, आप पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक है, तो सियासी मुखालफीन ही कहलाया जाएगा। कभी साथ होते हैं, कभी मुखालफत होती है, जाहिर है कि ये सियासत है। तो आज आप लोग सारे कह रहे हैं, मिल के कह रहे हैं, जितने भी माजी में हुकूमत में 7 लोग रहे हैं कि जी मियां साहब के खिलाफ केसेस के अंदर जो है वो कुछ डाउट था, कुछ शुबा था। तो जो इमरान खान साहब के हवाले से केसेस हैं, जिस तरह से खास तौर पर अगर ऑफिशियल सीक्रेट वाला केस की बात की जाए, तो आप नहीं समझते कि कल को यही जुमले उनके लिए भी कहे जाएंगे कि उनको जबरदस्ती पकड़ा गया, ऑफिशियल सीक्रेट कोई ऐसी चीज नहीं थी, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया? आप दोनों में मुमासलत देखते हैं कोई? देखिए, कल की बात तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कल इस केस के अंदर मजीद कुछ शवाहिद आ जाए और इसी तरह की बातें हों तो कोई बईद उसके आस नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, हम इमरान खान साहब के लिए भी वही कह रहे हैं जो मियां साहब के लिए कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को भी अदालतों में पेश होना चाहिए, उनके खिलाफ जो चार्जेस हैं उनको अपने चार्जेस की सफाई देनी चाहिए और अपने आप को कानून के सामने सबमिट करना चाहिए, कानून से मुफर नहीं, और उनके साथ फेयर ट्रायल होना चाहिए। ये बात तो हम सारे उनके लिए कह रहे हैं। मियां साहब के लिए हम ये कह रहे हैं कि माजी में उनको जो सजा दी गई, जिस तरह दी गई, वो काबिल एतबार नहीं है या उसके ऊपर सवालात हैं बहुत सारे। लेकिन हम ये तो नहीं कह रहे कि उनको छोड़ दिया जाए, हम कह रहे हैं कि अदालतों को उनकी अपीलें सुननी चाहिए। जहां तक मेरे इस सवाल का या मेरे ऑब्जेक्शन का ताल्लुक है, ये एक लिटरेरी सी बात है। मैं मियां साहब के लिए कोई मुतालबा नहीं कर रहा, मेरे लीडर ने भी कोई मुतालबा नहीं किया। उन्होंने अपनी एक ऑब्जर्वेशन दी कि जी ठीक है, अगर इलेक्शन लेट थे, यही वजह थी, तो चले वो वजह भी हल हो गई ना, और वजूहात भी होंगी, ये भी अगर थी तो खत्म हो गई। अब इलेक्शन की डेट दीजिए और ये जो है गैर यकीनी कैफियत, इसको खत्म कर दें। ठीक है। अच्छा कारा साहब, अब ये फरमाइएगा कि मियां साहब के आने से आपको लगता है कि इलेक्शन के, अगर किसी को शक था कि इलेक्शन नहीं होगा, जनवरी के इख्तिताम में नहीं होगा, वैसे ज़्यादातर कयास ये है कि 28 जनवरी की तारीख आएगी क्योंकि इतवार है, तो अब कोई आपको लगता है कि धुन छटी है और अब वाज़े हो रहा है मंजरनामा के इलेक्शन की तरफ मुल्क जा रहा है? जी, मियां साहब के आने से मजीद एतबार की कैफियत बनी है, इसीलिए हम मुतालबा कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं। और हम मुतालबा कर रहे थे, हम तो उनको वेलकम कर रहे हैं, अल्लाह करे वो आए, और वो अब आ रहे हैं, अल्लाह उनको सेहत दे और वो अपने आके जमात को लीड करें। हम तो ये कह रहे हैं कि इससे जो गलत फहमियां हैं वो छड़ेंगी। अब सवाल ये है कि इस अमल में इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो डेट दे दे। डेट देने की सूरत में ये हो जाएगा कि जो और गैर यकीनी की कैफियत है ये मजीद खत्म हो जाएगी, ये ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अच्छा कायरा साहब, आप लोगों को कुछ लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मामला था, जिसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हो रही थी, आप लोग परेशान भी थे कि जी किसी एक पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है, फिर बिलावल साहब ने खिताब किया 2-3 रोज़ कबल, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि जी लंदन वाले की वजह से इलेक्शन में ताख़ीर हुई। चले वो एक लंबी बहस में हम चले जाएंगे, लेकिन अब जो आपको शिकायत थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ अजाला हुआ है या उसी तरीके से बरकरार है? जहाँ तक ताल्लुक लेवल प्लेइंग फील्ड का है, लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को जमात हमारी ने इख्तियार दिया था कि वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात डायलॉग के जरिए एड्रेस कराएं। तो आइंदा एक चंद रोज में वो पार्टी को एतमाद में लेंगे उन इश्यूज के ऊपर, और फिर हम आपको बता सकेंगे। अभी उसके बारे में मेरा कुछ बात करना मुनासिब नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा सर, केसेस अब जो है वो दोबारा से खुल गए हैं, मिलिट्री कोर्ट वाला केस हो गया, या इस तरीके से आपके 90 दिन के इलेक्शन का केस हो गया, इलेक्शन एक साथ इनेकाद का केस हो गया, तो अगले हफ्ते आपको लगता है कि अदालतें कुछ हलचल मचाएंगी, कुछ इन मामलात के ऊपर पेशरफ्त होगी? अदालतों को हलचल नहीं मचानी चाहिए, अदालतों को चाहिए कि वो इंसाफ पे मबनी फैसले करें। अदालतों के फैसले हालात को देख के नहीं, कानून को देख के होने चाहिए, और जस्टिस के साथ, इंसाफ के साथ होने चाहिए, और सबके लिए होने चाहिए। सिर्फ उमरा के लिए, ताकतवरों के लिए, बड़े लीडरों के लिए नहीं, बल्कि इस मुल्क का आम शहरी और बड़ा लीडर, वो कानून की नजर में सब बराबर होते हैं, सबके लिए स्पीडी इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कायरा साहब, आप लोगों ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इस्तकबाल किया,
18 अक्टूबर को भी इस्तकबाल हुआ, 10 अप्रैल 1986 को भी इस्तकबाल हुआ। ज़ाहिर है नून लीग के कारकुनान के लिए तो ये एक बहुत बड़ा दिन है कि उनके कायद वापस आ रहे हैं, लेकिन एक सियासी कारकुन की हैसियत से, एक सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के इस्तकबाल से कोई मसलत आप देखते हैं कि कोई मियाँ साहब के इस्तकबाल पे भी वैसा ही माहौल है, वैसी ही मुश्किलात हैं, वैसे ही खतरात हैं, या आपको लगता है कि दोनों लीडरान की सियासत का तर्ज कुछ मुख्तलिफ है? देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 86 में आई थी, उस वक्त वो एक आमर के खिलाफ जदोजहद करती हुई वापस तशरीफ लाई थी। उस वक्त भी उनकी जान को खतरे थे, उनको धमकियां थी, उनकी जमात के ऊपर मुश्किल वक्त था और उनको रोका जा रहा था, उनकी जमात के कारकुनों को तोड़ा जा रहा था। जब वो दूसरी दफा तशरीफ लाई तब भी उनको धमकियां थी, उनकी जात को खतरे थे और वो खतरे और उनको इंफॉर्मेशन थी जो अल्टीमेटली उनको जो धमकियां दी गई थी वो दुरुस्त साबित हो गई, उनकी जान चली गई, उन पे हमले हुए, उनके कारकुन शहीद हुए। मियाँ साहब को वैसे खदशात नहीं है, ना उनको उस तरह की रेजिस्टेंस है, ना उस तरह के खदशात हैं, लेकिन ओवरऑल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट तो बहरहाल रिस्की है। लेकिन मियाँ साहब का आना खुश आयद है और उनको वापस आके अपनी जमात को लेना चाहिए। इससे पाकिस्तान के अंदर दुआ करनी चाहिए, मियाँ साहब वापस आके तलखियां नहीं, बल्कि अब हम कोई जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वो कॉन्सेप्ट दिया था कि हम रिकंसाइल करें, तलखियां खत्म करें, ये तलखियां खत्म करके कोई आगे बढ़ने का पेशरफ्त का रास्ता, तसादम का रास्ता नहीं, तसादम का रास्ता पेशरफ्त का रास्ता नहीं होगा। सर, अडियाला जेल के कैदी के लिए भी आप समझते हैं कि उससे भी तलखियां खत्म होनी चाहिए, उसको भी पार्ट बनना चाहिए, या उसको कानून का सामना पहले करना चाहिए, बाद में फिर सियासत होगी? अडियाला के कैदी को तो हम जी जब वो हुकूमत में थे तब भी कहते रहे, जब वो हुकूमत से बाहर निकले हम हुकूमत पे रहे, पर खुद नहीं करते थे। वो मिसल है कि गुड्डी जी दी भावां विच बहंदा नहीं भरावां विच। वो हम सब सूरत हाल में थे। अब हम उस वक्त भी कह रहे थे और हम आज भी समझते हैं, लेकिन एक बात है कि खान साहब ने अपने लिए ये माहौल खुद क्रिएट किया है, खुद अपने लिए ऐसी माहौल क्रिएट किया है। अब उनको एनेबलिंग एनवायरनमेंट खुद क्रिएट करनी है, उनको अपने किए पे, बहरहाल अपनी जमात के किए पे नदामत और उस पे माजरत करनी चाहिए ताकि कुछ आसानी के रास्ते पैदा हो सके। बेहतर रास्ता वही है सियासी जमातों के लिए, इदारों के लिए, उनकी अपनी जमात के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए रास्ता वही है। लेकिन अब इस रास्ते को पैदा इमरान खान ने करना है। खाली हम इदारों से या बाकी जमातों से ये तवक्कुआत और उनके ऊपर ये दबाव डालने की कोशिश ना करें, बल्कि अब इमरान खान की गेंद का कोर्ट में है गेंद कि वो किस तरह मामलात को बेहतर करते हैं। सर, एक सवाल मुझे बार बार कहा जा रहा है कि आपसे ज़रूर करना है, जो मिलता है वो यही कहता है कि ज़रूर आपने जो है वो मुख्तलिफ पार्टियों का मौक़िफ़ इस हवाले सामने लाना है। गज़ा की सूरत हाल के ऊपर गो के पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। रैली भी हमने देखी कि निकाली, बिलावल भुट्टो साहब ने भी खिताब किया। कुछ अगर दो लफ्ज़ कह दें ताकि मैं इख्तितामिया कर सकूँ। देखिए, गजा का इशू तो सारे मुसलमानों का इशू है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासतौर पर, पाकिस्तान बिल्कुल सारी कौम, हम फलस्तीनियों के उस जज्बे के साथ हैं, हम कश्मीरियों के उस जज्बे के साथ हैं, उनके मुनसिफाना हक राय दही के हक में हैं। जिस तरह हम पाकिस्तान में इंसानी हकूक के लंबरदार हैं, हम उनके लिए भी सारी दुनिया में, हमें, मुझे ये बात कहने में कोई बात नहीं है कि अगर फलस्तीन जो है उसको हकूक मिलते हैं और इजराइल अपना जाबराना जालिमाना रवैया खत्म करके फलस्तीनियों के हकूक तस्लीम करता है, तो हमें इसराइलियों के लिए भी ऐसे ही हकूक मांगने चाहिए जिस तरह हम अपने लिए मांगते हैं। हमें तमाम इंसानों के हकूक की बात करनी है, लेकिन इस वक्त वो जाबर है, इस वक्त वो जालिम है, वो मुसलमानों के और फलस्तीनियों के निहत्ते मासूम जो फलस्तीनी हैं उनके खून के साथ होली खेल रहा है। उसको ये रास्ता बंद करना चाहिए। और जो अक़वाम आलम है, मुझे नहीं लगता अक़वाम आलम में कोई ज़मीर नाम की चीज होती है, वहां इंटरेस्ट नाम की चीज होती है। और मुसलमानों को समझना चाहिए कि हमें इसका कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये मुतालबे करने से, ये एहतजाज करने से, ये नारे मारने से हक नहीं मिल जाया करते। ताकतवर कौमें कमजोर कौमों को अपनी मर्जी के मुताबिक उनसे सलूक करती हैं, जो आज फलस्तीन के साथ हो रहा है, आज कश्मीर के साथ हो रहा है। मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को ये बात समझनी चाहिए कि जज्बाती नारे और सिर्फ ये जो है ना जुलूस और जलसे कर देने से, ना हमारे जलसे फलस्तीनियों को दिखाई दे रहे हैं,
न हमारे नारे उन तक पहुंच रहे हैं। हमें ये चाहिए कि हम खुद कुल साथ हैं, हर हाल में साथ हैं, हम कश्मीरियों के साथ हैं और दुनिया के ज़मीर को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन दुनिया के साथ साथ अपने ज़मीरों को भी जोड़ने की जरूरत है कि हम दुनिया में कामयाब कौमों का रास्ता इख्तियार करें। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ मौजूद थे। सर आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे।